अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। कुछ ही खबर है और कुछ सवाल के जवाब आपको बताऊंगा। तो जानते हैं पूरी बात, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने सुबह में ही वीडियो बना करके बता दिया था कि सऊदी गवर्नमेंट ने न्यू अपडेट दिया है कि यूएई मतलब कि दुबई से जो भी आ रही थी फ़्लाइट सऊदी अरब, तो ना आप जा सकती है ना आ सकती है, इसको बैन कर दिया गया है। आज रात के बैन कर दिया गया है। कल मतलब 4 जून से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 3 जून को रात को वीडियो देख रहे हैं तो 4 जून से लागू हो जाएगा। वीडियो मैंने बता दिया था, अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैं थंबनेल यहाँ पर लगा देता हूँ, मेरी सुबह की वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगली अपडेट आपको बात करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई सवाल कर रहे थे, जावेद भाई हमारा इकामा वीज़ा एक्सटेंड अब तक नहीं हुआ है जो गवर्नमेंट ने कहा था। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका शायद इकामा पिछले साल एक्सपायर हुआ हो और वो एक्सटेंड नहीं हुआ होगा। ठीक है, अभी भी शायद एक्सटेंड नहीं हुआ होगा, वही वाला इकामा एक्सटेंड नहीं हुआ होगा। तो आप अपने कफ़ील से कांटेक्ट कीजिए या आप अपने कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपका एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सवाल करोगे, जावेद भाई आपने तो कहा था कि सबका एक्सटेंड हो जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों का एक्सपायर हुए 90 दिन से ज़्यादा भी हो गया था। बहुत सारे लोगों का एक्सपायर इकामा वीज़ा एक्सपायर हुए 90 दिन से ज़्यादा भी हो गया होगा, तो उस बीच में शायद आपका एक्सटेंड नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड कराने के लिए आपको कंपनी या अपने कफ़ील से कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, वैसे इस वक्त आप वाया होकर किसी भी देश से आना चाहेंगे सऊदी अरब तो फ़िलहाल बैन ही लगा हुआ है लगभग। और भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बना करके बता रहे हैं वाया मालदीव, वाया आर्मेनिया, पता नहीं कौन कौन सा वाया बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये सुझाव नहीं दूंगा क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, क्या पता बीच में आप फंस न जाओ। वैसे भी इस वक्त आपको पता है कि दुबई ने बैन लगा ही दिया फ़्लाइट पे, आगे और भी बहुत सारे देशों पर शायद ये बैन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वाया होकर के इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। आप लोगों के जहन में ये भी होगा, जावेद भाई आप इंडिया गए तो क्या वापस नहीं आओगे? इस बारे में मैं आपसे सिर्फ शॉर्टकट में बोलूँ, पूरी बात तो मैं अपने व्लॉग वाले चैनल पे आपको बताऊंगा कि वजह क्या है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। लेकिन चलो यहीं पे बोल देता हूँ थोड़ा बहुत। मैं आपको यहाँ पर श्योर बोल दूँ कि मैं सऊदी अरब अब दोबारा नहीं जाऊँगा। वैसे भी मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी कुछ 2-4 दिन के बाद अभी, तो वैसे भी मैं 3 साल के लिए बैन हो जाऊँगा। ठीक है, अब मैं क्यों नहीं जाऊँगा सऊदी अरब, उसका कारण है यूट्यूब। ठीक है, तो यूट्यूब पे मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आप बोलोगे यार यूट्यूब पे आप काम कर तो सऊदी अरब क्यों नहीं गए आप वापस, छुट्टी में आए थे? तो बिल्कुल आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। पूरी बात जो है ना व्लॉग वाले चैनल पर समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बात मैं कर नहीं सकता, लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी इस सवाल में बहुत सारे सवाल आपके होंगे। ठीक है ना, वैसे मैं कोशिश करना चाहता तो मैं आराम से चला जाता ईज़िली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, इतना सारा कॉन्टैक्ट बना हुआ है। लेकिन डर जैसे आपके अंदर था वैसे मेरे अंदर था। लेकिन मैं सऊदी अरब से जो आया हूँ यहाँ तो पहले ही सोच करके आया था कि मुझे दोबारा वापस नहीं जाना है। वजह क्या हो सकता है, जबकि मेरा कफ़ील अच्छा था, मेरे को कोई किसी तरीके की परेशानी भी नहीं थी, फिर भी मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गया। वजह यूट्यूब है, लेकिन आखिर क्यों मैं वापस नहीं जाऊँगा, चलो जानते हैं अपडेट सऊदी अरब की। वैसे आपको बता दूँ हमारे बहुत सारे भाई इस टाइम पर सऊदी अरब से इंडिया आना चाहेंगे छुट्टी में, तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं। मैं मीटअप भी रखा था, बहुत सारे लोग हमसे मिलने भी आए थे, तो उसमें लाइव में हमारे बहुत सारे भाई सवाल कर रहे थे, भाई जावेद भाई आपने सबको रोक दिया और खुद ही इंडिया चले गए। तो मैं इसलिए रोकने के लिए बात कर रहा था कि भाई आप सोच समझ करके जाइए, क्या पता आपका जॉब वहाँ पर ना हो इंडिया में और आप बैठे रह जाएं। तो मैं इंडिया से मतलब सऊदी से आने से पहले ही अपना जॉब यहाँ पर सेट करके बैठ चुका हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और काम करने वाला बंदा कहीं पे भी काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो सऊदी में काम करेंगे ना वही काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इंडिया आना चाहेंगे तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आने से पहले ये सोचिए कि आप इंडिया आएंगे तो वापस कैसे जाएंगे, अगर यहाँ आकर फंस गए तो काम क्या करेंगे। क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों से यहाँ मिला हूँ अब तक, तो देख रहा हूँ जो भी भाई है कुछ ना कुछ काम टेम्पररी कर रहा है, परमानेंटली काम कोई कर नहीं रहा है। उनसे एक ही बात मुँह से निकलता है, जावेद भाई जो सऊदी में काम है ना वो काम यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी टाइम पास कर रहा हूँ। तो सोच समझ करके आप अपना फ़ैसला लीजिए, ये आपकी बात है। ठीक है ना, अगर आप फैमिली मेम्बर में अकेले हो तो सोच करके आना इंडिया, क्योंकि वापस जाना बहुत मुसीबत है,
ठीक है। तो जानते हैं सऊदी अरब की अपडेट में, कोरोना की अपडेट। तो आज है 3 जुलाई और आज 1148 केस निकले हैं, केस ड्रॉप हुए हैं, 1222 लोग ठीक हुए हैं, 15 लोग इंतकाल किए हैं। ईस्टर्न में 314 केस निकले हैं, मक्का में 265, रियाद में 219, असीर में 137, जजान में 62, मदीना में 45, नजरान में 28, ताबुक में 19, नॉर्दर्न बॉर्डर में 17, अलकसीम में 14, हायल में 13, अलबाहा में 9 और अलजौब में 6 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 12,199 बचे हैं। दवा की बात करते 1,81,85,434 लोगों को दवा लग चुकी है, सेकंड डोज भी लगना सबको शुरू हो चुका है, ठीक है। एक सवाल है बहुत सारा, मतलब हमारे भाई लोग बोल रहे हैं दवा के बारे में। दवा इंडिया में कोविशील्ड की आप लोगों ने लगा ली है, लगा करके रेडी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नया वीज़ा का काम शुरू जैसे ही होगा मैं आपको ज़रूर से ज़रूर, मतलब जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। काम तो शुरू है, काम हो भी रहा है, लेकिन जा कहाँ रहे लोग, आ कहाँ रहे लोग, यहाँ पे आए हैं कोई? हाँ, व्यूज़ पाने के लिए नया वीज़ा चालू हो चुका है। जिसको सऊदी जाना हमारी वीडियो देखिए तो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस मिलेगी आपको। व्यूज़ देना है भाई, आपको लाइक देना है, सब्सक्राइब देना है, कोई दिक्कत नहीं है। थंबनेल पे मैं भी लिख सकता हूँ और मैं भी बड़ा बड़ा पोस्टर लगा सकता हूँ कि सऊदी जाना है तो नया वीज़ा का काम चालू हो गया, हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक नॉर्मल फ़्लाइट इंडिया से नहीं शुरू हो जाती, कोई सिस्टम नहीं शुरू हो जाता, तब तक तो नया वीज़ा का काम आप मत कराइए हाथ जोड़ के। एजेंट लोग आपको ट्रैवल के नाम पे टिकट भी ले रहे, टिकट का पैसा भी ले रहे हैं, वीज़ा का ही पैसा ले रहे हैं, मालूम पड़ा कि आपका सब कुछ बैन लगा हुआ है। मैं अभी परसों मिल करके आया हूँ, हमारे 2-3 भाई ऐसे थे जिन्होंने सारा पैसा दे दिया। भाई सेकंड टाइम फिर से चालू होने वाला फ़्लाइट, जल्दी से टिकट का पैसा दे दो, दे करके फंस गए। तो भाई बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल आप लोग इंडिया में हैं तो इंडिया में ही काम कीजिए। एज ए ब्रदर बोल रहा हूँ, यूट्यूबर की तरह नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो रोज़ हर किसी से मिलता रहता हूँ भाई, ठीक है, और क्या करूँ। तो भाई ये थी ज़रूरी अपडेट और कुछ बातें। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। फ़्लाइट्स के बारे में कोई भी खबर नहीं है इंडिया से, बहुत दुख होता है कि फ़्लाइट्स का कोई अपडेट नहीं होता है और आप लोग फ़्लाइट्स को ही देख करके वीडियो पे क्लिक करते हैं, लेकिन क्या करूँ, कोई अपडेट ही नहीं है तो कहाँ से कोई लाएगा। रोज़ कुछ ना कुछ बुरी खबर, अच्छी खबर तो खैर भूल ही जाओ, अच्छी खबर कहाँ आने वाली है। हमारे सेकंड चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, जावेद व्लॉग यूट्यूब चैनल पे। अगर आप गांव, घर व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स पसंद करते हैं तो, अगर मुझे पसंद करते हैं तो आप वो मेरी वीडियो भी देखना ज़रूर पसंद करेंगे। तो लास्ट में वीडियोज़ आएगी, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।